हेलो स्टूडेंट। हम मैं आज आपकी हिंदी टीचर नंदा वर्मा। आज का हमारा पाठ है पाठ 4, कलरव कूजित कलयुग, जिसका नाम है, और इसके राइटर हैं आत्मानंद मिश्र जी। इस पाठ में उन्होंने क्या बताया है कि हमारा जो आज का युग है वो विज्ञान का युग है ना। कलयुग मतलब मशीनीकरण। कलयुग का मतलब है मशीनों का युग, यानी मशीनीकरण। तो इस पाठ में उन्होंने क्या बताया है कि ये जो पिछली शताब्दी थी उसमें दुनिया में जितनी तेज़ी से बदलाव आया उतना पिछली कई शताब्दियों में हमें देखने को नहीं मिला है। विज्ञान जो है, साइंस ने इस दुनिया में, इस धरती पर और धरती पर रहने वाले चीज़ों का कायाकल्प कर दिया है। कायाकल्प मतलब बदल दिया है पूरा। तो विज्ञान के जो चमत्कार और वरदान हैं वो अत्यंत ही रोचक हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। एक निर्धन व्यक्ति की झोपड़ी से लेकर एक राजा के महल तक विज्ञान के चमत्कार दिखाई देते हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसके महत्व को समझता है। यातायात, चिकित्सा, ज्ञान, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में विज्ञान चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है। विज्ञान के कारण ही अमेरिका, रूस, चाइना आदि देश अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं। आज हम कह सकते हैं कि आज का युग विज्ञान के सामने नतमस्तक है। विज्ञान का रथ जिज्ञासा और हमारी नीड्स के पहियों पर आगे बढ़ता जा रहा है। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ को जानने की इच्छा। और हम मनुष्यों का साहस और परिश्रम उस घोड़े के समान उसे खींच रहा है। जिस भी क्षेत्र में विज्ञान ने अपने कदम रखे वहीं पर समृद्धि फैलती गई। कह सकते हैं कि विज्ञान एक जादुई चिराग के समान है जिसमें हमारी कल्पनाएं साकार होती हैं। विज्ञान ने हमारा रहन सहन, हमारे बात करने के तरीके, आने जाने के साधन, इन सब में, हमारे व्यवहार में, सभी चीज़ों में बदलाव ला दिया है। विज्ञान ने हम सबको असंख्य उपहार दिए हैं। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब क्या है? ये सब विज्ञान के ही आविष्कार हैं। लेकिन जहाँ एक और विज्ञान ने हमें असंख्य सुख सुविधाएँ दी हैं, वहीं हमारे पास काम करके खाली समय भी हो गया है। और कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो विज्ञान ने हमें आलसी और निकम्मा बना दिया है। विज्ञान ने हमारे हाथ एक ऐसी शक्ति थमा दी है कि हमारी सारी दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी दिखती है। जितना पैसा हम अंतरिक्ष के उपकरणों को स्थापित करने में खर्च कर रहे हैं, उसका अगर एक हिस्सा मनुष्य की भलाई के लिए खर्च कर दिया जाए तो सबका कल्याण हो जाए। सभी अपने आप को शक्तिशाली बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। सारी दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठ गई है कि कब किसको मौका मिले और वो इस दुनिया को नष्ट कर दे। तो इस संसार में पहले सतयुग, फिर त्रेता युग और अब कलयुग का समय चल रहा है। इस युग को कलयुग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कलयुग यानी मशीनों का युग, और ये मशीनें विज्ञान की देन है, इसलिए इसे विज्ञान का युग भी कहते हैं। आज के समय में सभी काम कल यानी मशीनों से किया जाता है। आज इंसान मशीनों का गुलाम हो चुका है। कल मतलब मशीनों का करिश्मा हमारे सुबह से लेकर ही हमारे साथ में आरंभ हो जाता है। आज हम सुबह जागते हैं तो सबसे पहले मोबाइल को छूते हैं। ब्रश करते समय बूढ़े व्यक्ति अपनी बत्तीसी को साफ़ करते हैं। विद्युत सेवर से व्यक्ति सेव करता है। हीटर से हम पानी गर्म करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम हर वो काम जो हम सुबह सुबह से उठकर प्रारंभ करते हैं वो सब किसके द्वारा होता है? वो मशीनों के द्वारा होता है। ये सब मशीनों की करामात का ही परिणाम है। गैस चूल्हा हम खाना बनाने के लिए, कुकर जल्दी से खाना पकाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये सब क्या है? ये सब विज्ञान का ही चमत्कार है, मशीनों का ही चमत्कार है। इसके बाद हम बर्तन धुलने वाली मशीन से बर्तन तथा कपड़े धुलने वाली मशीन से कपड़े साफ़ करते हैं। ये सब विज्ञान के कारण ही संभव है, मशीनों के कारण ही संभव है। नेत्र ज्योतिर्मय लट्टुओं यानी बिजली के बल्ब से बिजली हमें मिल जाती है। ठंडक के लिए हम कूलर, एसी और पंखों का इस्तेमाल करते हैं। इन सब मशीनों को चलाने में हमें केवल एक बटन मात्र को ही दबाना पड़ता है।
तो ऐसा लगता है बटन में ही उसकी जान है। उनमें शक्ति किसके द्वारा आती है? बटन के द्वारा ही आती है। इसीलिए कहते हैं बटन देवाय नमः। तो थके हारा व्यक्ति जब शाम को घर लौटता है तो उसके हाथ पैर दबाने और सिर दबाने का काम भी मशीनें कर देती हैं। रेडियो के गाने सुनकर, टीवी को देखकर हम रिलैक्स हो जाते हैं। इंसान ने विज्ञान की सहायता से नदी, पहाड़, वन सभी को ऐसा रूप दे दिया है कि लगता है सब उसके चरणों में शीश झुका रहे हैं। जेट, सुपरसोनिक, बोइंग हज़ारों किलोमीटर पलक झपकते ही दूरी नाप लेते हैं। हेलीकॉप्टर तो मकान की छत पर उतर सकता है, मकान की छत पर उतर सकता है। तो अब विज्ञान की मदद से सारा संसार इतना छोटा हो गया है कि 3 पगों में हम उसे नाप सकते हैं। प्राचीन समय की एक कथा के अनुसार जो बलि नाम का एक राजा था, उसने बहुत घोर तपस्या की और उसके तप से घबराकर भगवान इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह उसके जो काम है उनसे हमें बचाए। तो भगवान विष्णु जो थे वो बौने का एक अवतार लेकर उसके पास गए और उससे 3 पग धरती मांगी। और पहले पग में आकाश, दूसरे पग में धरती और तीसरे पग में उन्होंने पाताल लोक को नाप लिया था। यहाँ इसी घटना को लेकर लेखक ने बताया है कि आज यातायात के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि हम कहीं भी जाना हो तो हमें बहुत अधिक समय नहीं लगता है। जहाँ हमें पहुँचने में पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था और अब हम वहाँ पे मिनटों में पहुँच जाते हैं। तो अब संसार सिमटकर बौना हो गया है ना। 3 पगों में सारी धरती को नापने में संभव हो गया है। तो प्रकृति छोड़ मानव जो है उस अपने शरीर को बूढ़ा नहीं होने देता है। प्रकृति पर तो हमने कंट्रोल थोड़ा बहुत कर ही लिया है और साथ ही हमने अपने शरीर पर भी कंट्रोल करना सीख लिया है विज्ञान की और मशीनों की मदद से। विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि पहले अब वह शरीर को बूढ़ा ही नहीं होने देता था और अगर हो जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से उसे बदल लेता है। कुरूप को भी हम सुंदर बना लेते हैं। हृदय, फेफड़ा, दिल, गुर्दा सभी को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। और प्लास्टिक का समूचा आदमी भी तैयार कर लिया गया है जिसकी सारी हरकतें बिल्कुल आदमियों जैसी हैं, बस आत्मा नहीं है। और अब तो आत्मा के लिए भी विज्ञान ने टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार कर लिया है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा ही हम किसी भी नए व्यक्ति को जीवन भी देने में सक्षम हो गए हैं। बहुत ऊंची इमारतों पर चढ़ने के लिए हमारे पास लिफ्ट है। अब अनेकों इलेक्ट्रॉनिक मार्ग बन गए हैं जिसमें केवल बटन दबाइए और सो जाइए। गाड़ी स्वयं ही चलेगी, तेज़ धीमी होगी, घूमेगी, रुकेगी, अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी पर रहेगी और आपको समय पर आपके निश्चित स्थान पर पहुंचा देगी। कंप्यूटर की दुनिया ने अपना एक अलग ही स्थान बना लिया है। अब हमें ये याद रखना, तर्क करना, निष्कर्ष निकालना, तो ये सब इन सब कामों के लिए किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब सभी काम मशीनें कर देंगी तो हम इंसानों के पास क्या होगा? समय ही समय होगा। और हम जानते हैं कि खाली दिमाग जो होता है हमारा ना, वो शैतान का घर होता है। जब हम खाली होते हैं तो हम बहुत सी ऐसी बातें सोचते हैं जो बिल्कुल हमारे काम की नहीं होती, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो उन सब के लिए क्या करना होगा हमें? तो हमें कोई ना कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिससे कि हमारा जो खाली समय है वो हमारे पास खाली ना रहे। जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं H.G. वेल्स, वो तो ये बात सोचकर ही घबरा उठे थे और कि इन खाली व्यक्तियों के लिए अगर कोई काम नहीं ढूंढा गया तो ये एक आसुरी सभ्यता का फिर से आरंभ हो जाएगा। आसुरी सभ्यता मतलब एक दूसरे को समाप्त करने की, एक दूसरे के साथ हिंसा और इस तरह के काम करने का युग आरंभ हो जाएगा। तो हमें इसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। आप देख ही रहे हैं ना, चाइना ने हमारा क्या हाल कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे मशीनों का अत्यधिक प्रयोग होता है और इस वजह से जो है उनके पास बहुत समय है और वो तरह तरह के आविष्कार करते रहते हैं। और इसी तरह से ये देखिए अब हम लोग कोविड-19 से इस समय कितना परेशान है ना,
तो सभी लोग, पूरा विश्व ही इस बात से परेशान है। तो अगर इंसान खाली होगा ना तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढेगा। तो जो खाली दिमाग होता है ना, शैतान का घर कहलाता है। तो इस खाली समय को भरने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। यही बात सोचकर H.G. वेल्स हमेशा परेशान रहे और उनकी आज ये बात सत्य साबित होती भी नज़र आ रही है। कल के कलरव से कूजित यह कलयुग है। बटन के निर्देशन से इस सभ्यता का संचालन होता है। इसी कारण इसका नाम कलयुगी बटनी सभ्यता भी पड़ा है। और इस कारण हम इंसान अपने कर्म क्षेत्र से बाहर हो गए हैं और मनुष्य के विनाश की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। हम मनुष्यों के हाथ में एक भस्मासुरी वरदान आ गया है, जिसका अभिशाप में बदलना तय दिखता है। भस्मासुरी वरदान से तात्पर्य क्या है? भस्मासुरी वरदान से तात्पर्य है कि जो एक पहले समय में एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था और जिसने कि शिव जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान पाकर वो भगवान शिव को ही खत्म करना चाहता था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखकर उसे अपना अनुसरण करने के लिए कहा और उसे नृत्य की ऐसी भंगिमाएं कराई कि उसका एक हाथ उसके ही सिर पर चला गया और इस तरह से वो नष्ट हो गया। तो उसी तरह विज्ञान भी हमारे हाथ एक वरदान की तरह ही आ गया है और कब हम उसका हाथ अपने सिर पर रख लेंगे ये हम सबको दिखाई दे रहा है कि कब परमाणु युद्ध आरंभ हो जाए और ये मानवता नष्ट हो जाए। तो परमाणु बम रूपी जो वरदान है वो हमारे हाथ आ गया है। और अब जानते हैं कि दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जो हमेशा हिंसा पर उतारू रहते हैं। जो हमारे साउथ कोरिया और चाइना और इस तरह के देश हैं ना, ये सब हमेशा हिंसा को लेकर आगे रहते हैं। तो ये सब क्या, इनके हाथ में क्या है? हर छोटे से छोटे देश के पास आज परमाणु हथियार हैं और हम तो शांतिप्रिय देश हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक परमाणु हथियार हैं। लेकिन हम उसका उपयोग अपनी सुरक्षा में हालांकि करते हैं, लेकिन फिर भी वो सबके पास है। तो ये एक वरदान की तरह, भस्मासुरी वरदान की तरह हम सबके पास है। और कब इसका जो है हाथ हमारे सिर पर आ जाए और कब ये मानव सभ्यता समाप्त हो जाए हम नहीं कह सकते। तो यही बात इस लेसन में समझाने का प्रयास किया गया है कि विज्ञान वरदान है और ना अभिशाप। बस इसका प्रयोग करना हमारे विवेक पर निर्भर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम माचिस एक विज्ञान का आविष्कार है, माचिस से हम चूल्हा जलाएं या किसी का घर, तो इसमें माचिस का कोई दोष नहीं है। विश्व भर के वैज्ञानिकों का सोच ये होनी चाहिए कि वो मानव कल्याण की चिंता करें, शांति को अपना लक्ष्य बनाएं। यदि हमारे मन में खोट है तो ये वरदान अभिशाप बनने में क्षणिक भी समय नहीं लगेगा। तो हम इन वरदानों का प्रयोग शांति के लिए करें, ना कि किसी अभिशाप के लिए। तो हमारा आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।